मैं हिमांग नाम से लिखता हूँ और अहमद फराज साहब के एक छोटे से शेर के साथ शुरुआत करूँगा कि मेरा ही रंगे परीदा हर एक नज़र में रहा, मेरा ही रंगे परीदा हर एक नज़र में रहा, वगरना दर्द का मौसम तो शहर भर में रहा। और किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो एक मेरी छोटी सी कविता है, उससे शुरुआत करूँगा। इसका शीर्षक है बढ़ती तलखियाँ, और आई थिंक आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे काफ़ी हद तक। तो सुनिएगा कि बढ़ते नाखून, बढ़ते बाल, बढ़ता हुआ शोर, जीवन के बढ़ते साल, बढ़ते लोग, बढ़ता तापमान, बढ़ती हुई घुटन, जहरीली हवा, टीवी पर हिंदू मुसलमान, बढ़ती राजनीति, बढ़ती हिंसा और हथियार, बढ़ता शहर का दाम, बढ़ते सांप्रदायिक अखबार, बढ़ते दायरे, बढ़ती दूरियां, बढ़ती हुई रायगानी, रोज़ाना बढ़ती सिसकियाँ, बढ़ती सरकारी हुक्मरानी और ख़त्म होती प्रेम कहानियाँ। संग में कम होती सांसें, कम होती तितलियाँ, कम होते दरख्त, टूटते पहाड़, सूखती नदियाँ, कम होती कविताएं, कम होती दूरियाँ, कम होता सफ़र, कम होती इश्कियाँ और रोज़ाना कम होते महबूब। एक रोज़ महज सब कम होते होते सब कुछ मन के पर्सनल स्पेस तक सिमट जाएगा और हम तुम घर बैठे मेटावर्स और एआई के बीच उलझकर ख़त्म होती इस दुनिया के किसी कोने में महज इश्क ढूंढ रहे होंगे, महज इश्क। तो ये कविता थी बढ़ती तलखियाँ। और एक छोटी सी कविता और है, मैं पढ़ चुका हूँ इस कविता को यहाँ पे पहले भी। इसका शीर्षक है पलायन। तो ये गांव पर है, माइग्रेशन पर है, उत्तराखंड के माइग्रेशन पर जो जोशीमठ में हुआ, उस पर एक कविता है। और मैं वहीं से आता हूँ, उत्तराखंड से, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस कविता को यहाँ पर रखूँ। तो ये कुछ ऐसे है कि जहाँ के दर्रों में है अभी दूरियाँ, जहाँ हर मील पर है घाटियाँ, हाँ कुछ पर्वतों की गोद में, कुछ घाटियों की कोख में, कहीं दूर मेरा गांव था, कहीं दूर मेरा गांव था, पहाड़ों में था, मगरूर था, कुछ घने पेड़ों की छाँव में, कहीं दूर मेरा गांव था। बद्री वहीं, केदार भी, पांडव वहीं, प्रयाग भी, गंगा वहीं, यमुना भी है, वहाँ हर शख्स में इंसानियत का राग भी। परोकम्बख्त सड़क अब जाके पहुँची वहाँ, जब वहाँ उजड़ चुकी है बस्तियाँ, वो ले रहा है सिसकियाँ, वहाँ अब दरमियाँ है दूरियाँ, हाँ कुछ पर्वतों की गोद में, कुछ घाटियों की कोख में, कहीं दूर मेरा गांव था। अब बचे हैं तो कुछ खंडर वहाँ, अब बचे हैं तो कुछ खंडर वहाँ, जिनकी छतों में छेद है, हाँ बचे हैं तो कुछ बूढ़े अरमा वहाँ, जिनको खुद के खून का न लौटने का खेद है, हाँ बचे हैं तो कुछ बच्चे वहाँ, जो कुछ शिक्षा की चाह में चरा रहे हैं बकरियाँ उन पहाड़ों की आड़ में। मैं पूछता हूँ अब कौन होगा जिम्मेदार, कहाँ गए वो अखबार जो छापते थे सुर्खियाँ, फिर क्यों बची है वहाँ महज गिड़गिड़ाती सिसकियाँ। फिर वो लोग आखिर कौन हैं, फिर वो लोग आखिर कौन हैं, क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं, उन पहाड़ों में भी किसी की जान बसती है साहब, वो पहाड़ी हैं, वो कोई किस्सा नहीं, पहाड़ी है कोई किस्सा नहीं। और एक छोटी सी कविता के साथ अंत करूँगा। इसका शीर्षक है लोकतंत्र से उम्मीद। कि एक देश की संसद को कीचड़ के बीचों बीच होना चाहिए, ताकि अपने हर अभिभाषण के बाद संसद से निकलते ही एक राजनेता को पुल बनाना याद रहे। एक लोकतांत्रिक कविता को गांव, मोहल्ले और शहर के हर चौराहे पर होना चाहिए, ताकि जनता के बीच आज़ादी और तानाशाही का अंतर स्पष्ट रहे। एक लेखक को प्रतिपक्ष की कविता लिखने की समझ होनी चाहिए, ताकि मंचों की प्रसिद्धि से परे और किताबों के बीच न सिमटकर वो जन जन की आवाज़ बन सके। और अंत में एक नागरिक को अपनी हक की आवाज़ का बोध होना चाहिए, ताकि इस कागज़ी जमहूरियत में सिर्फ सभ्य नागरिक बने रहने का अभिनय करते हुए वो मौन जीवन बिता कर न मरे।